दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी सरजमीन की तरफ जहां समंदर अपनी मौजों में तारीख छुपाए बैठा है, जहां पहाड़ों के सीने में ऐसे राज दफन हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और जहां सहराओं की खामोशी सदियों की दास्तानें सुनाती है। ये है सल्तनत ओमान। दोस्तों, लीबिया, मिस्र और इराक की तरह ओमान में भी 100,000 साल क़ब्ल की इंसानी जिंदगी के आसार मिले हैं। ओमान एक वक्त में मजना कहलाता था। ये तांबे, लोहे और बहरी तिजारत का अजीम मरकज था। बादशाह तसव्वुर किए जाते थे क्योंकि उनकी बनाई हुई ढाव कश्तियों ने भारत, मशरिक़ अफ्रीका और कदीम मेसोपोटामिया तक तिजारत को जिंदा रखा। वादियां और साहिली रास्ते आज भी इस कदीम तिजारती सल्तनत की गवाही देते हैं। 7वीं सदी में रसूलुल्लाह ने ओमान के हुक्मरानों जैफर और अब बिन अल जुलंदी को एक खत भेजा जिसमें इस्लाम की दावत दी गई। ये दावत हजरत अमर बिन उल आस के जरिए पहुंची और दोनों हुक्मरानों ने उसे कबूल कर लिया, जिसके बाद पूरा ओमान इस्लाम में दाखिल हो गया। अगरचे ओमान इस्लाम कबूल करने वाली पहली अरब रियासत नहीं था, लेकिन वो उन खत्तों में ज़रूर शामिल है जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में अमन और नरमी के साथ इस्लाम कबूल किया। यही वजह है कि ओमान के मुआशरती रवैयों में आज भी सादगी, नरमी और अरब इस्लामी रिवायत की खूबसूरती झलकती है। उसके किले हैं, 17वीं सदी में तामीर हुआ। उसका ऊंचा गोल बुर्ज दुश्मनों के लिए नाकाबिल शिकस्त था। में खुफिया रास्ते, गर्म तेल बहाने के सुराख और महफूज रास्ते आज भी मौजूद हैं। बहला फोर्ट ओमान के कदीम तरीन और अहम तरीन किलों में से है, जो ज़्यादातर मिट्टी और कच्ची ईंटों से तामीर किया गया। इसी वजह से इस जैसी तामीर आज भी दुनिया में कम नजर आती है। यह किला और इसके गिर्द फैली हुई तारीखी बस्ती यूनेस्को के आलम बहला के गिर्द मौजूद कदीम फसील की लंबाई तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर बताई जाती है, जो इस खत्ते की पुरानी दिफाई हिकमत अमली और ओमानी कबाइल की मजबूत मंसूबाबंदी की वाज़ेह मिसाल है। अगरचे वक्त के साथ इसके कुछ हिस्से टूट फूट का शिकार हुए, मगर बहला फोर्ट अब भी ओमान की तारीखी ताकत, दिफाई जहानत और फन्ने तामीर की नुमायां अलामत के तौर पर खड़ा है, जिसे 1708 में तामीर किया गया। इसकी तामीर में रिवायती लकड़ी की छतों की बजाय सुतूनों के जरिए छतें बनाई गईं और दीवारें बहुत मोटी थीं ताकि दिफा मजबूत हो। कतर की तरह ओमान की पहचान भी उसकी सकाफत है। सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद एक वक्त में दुनिया के सबसे बड़े कालीन और सबसे बड़े झाड़ फानूस का घर। ये मस्जिद अपनी आर्किटेक्चर, संगे मरमर और अंदरूनी सुकून की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मथरा, यहाँ अगर आप जाएं तो लगेगा जैसे अरब कहानियों की दुइंग में आ गए हैं। खुशबू, लोबान, तांबे के बर्तन, रिवायती चांदी के जेवरात, सब कुछ यहाँ की तारीख की खुशबू देने के लिए काफ़ी है। अगर आप समझते हैं सिर्फ कतर ही हैरानकुन है, दोस्तों ओमान कुदरती हुस्न में इससे कई गुना आगे है। जबल उल अख्सर, ये पहाड़ 2000 मीटर बुलंद है और यहाँ की टेरेस फॉर्मिंग आपको नेपाल और स्विट्जरलैंड की याद दिलाएगी। वादी बनी खालिद, शफाफ पानी, खजूर के दरख्त, मैदानों में बहते चश्मे। ये वादी ओमान के दिल में पोशीदा एक अनमोल खजाना है। वहीबा सेंस, ओमान के रेगिस्तान का तलाई रंग ऐसा है कि सूरज की रोशनी पड़ते ही ऐसा लगता है जैसे रेत जलती हुई सोना हो। ओमान के मसंदम इलाके के शफाफ और फेरोजा पानी किसी जादुई दुनिया की याद दिलाते हैं। ओमान की रिवायती ढाव कश्तियों ने सदियों तक तिजारती और माहीगिरी के कामों में अहम किरदार अदा किया, और आज भी ये कश्तियां ओमान की सकाफत और समंदरी तारीख की पहचान है। अगरचे ओमान का समंदरी असर और रसूख काबिल कदर था, मगर ये दुनिया की पहली समंदरी तहजीब या आलमी समंदरी सुपर पावर नहीं थी। दरअसल ओमान अरब दुनिया का वो मुल्क है जहाँ सादगी और खुश अखलाकी आज भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी। ओमान को आज तक मजबूतज, मोहब्बत करने वाले और अपनी रवाहें। अगर आप तारीख देखना चाहते हैं, कुदरती नज़ारे महसूस करना चाहते हैं, अमन, सुकून, तहजीब और शराफत देखना चाहते हैं, तो जिंदगी में एक बार ज़रूर ओमान का सफ़र कीजिए। की तरह जदीद भी है, कदीम भी, खूबसूरत भी और पुरअमन भी। यही वजह है कि ओमान आज भी अरब दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ट्रैवल डेस्टिनेशन बन रहा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।